दोस्तों इस तरह हम दिए गए डाटा का हिस्टोग्राम बना सकते हैं और बिल्कुल इसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का सवाल नंबर 6 सॉल्व करना सीखेंगे। जैसा कि ये जो हमारे पास सवाल नंबर 6 है, इसमें है कि कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल इन द क्वेश्चन 1 to 5। तो ये इसमें ये कह रहा है कि जो हमने पहले 5 सवाल जो कि मैंने आप लोगों को पीछे वाली वीडियो में हल करना सिखाए थे, अगर आप लोग इस सवाल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप लोगों को पीछे वाली वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे वाली वीडियो का ही डाटा यानी कि पीछे वाले जो सवाल हमने वीडियो में सॉल्व किए थे उनका डाटा इस्तेमाल करके हम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं लगा दूंगा, वहां से आप लोग इस उस वीडियो को पहले देखें फिर इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। तो इसमें सिंपल है कि हमने ये हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेबल बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखें कि हमारे पास जो पहला सवाल था उसका ये डाटा था। उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए हमने इस तरह क्लास लिमिट्स बनाई थी और उनकी ये फ्रीक्वेंसी निकाली थी। ये आप लोग पीछे वाली वीडियो से आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई थी। अब इसमें ना जो हमने एक तो जो हमने के हिस्टोग्राम बनाना है, दूसरा जो पॉलीगॉन बनाना है उसमें हमें मिड पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, क्योंकि पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें हमने मिड पॉइंट्स नहीं सीखे थे। तो मिड पॉइंट हमारे पास असल में ये जो क्लास लिमिट होती है ना, इसका मिड होता है। मसलन कि मिड पॉइंट्स को निकालने के लिए हमने सिंपल ये करना है, ये जो क्लास लिमिट है 31 और 40 इन दोनों को हमने जमा कर देना है और 2 पे तकसीम कर देना है। इस तरह से हमारे पास ये 31 और 40 है, इन दोनों को हम जमा करेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे। 31 और 40 को जमा करें तो हमारे पास आंसर आता है 71 और 71 को हम 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 35.5। इसका मतलब है ये जो क्लास लिमिट है इसके जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास 35.5 बन गया। बिल्कुल इसी तरह अब हमने अगली जो है क्लास लिमिट इसका मतलब 41 और 50 को हमने प्लस करना है और जो जवाब आएगा उसको 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास उसका अगला मिड पॉइंट निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरह हमने अगली क्लास लिमिट का मिड पॉइंट निकालना है, फिर उससे अगले का। इस तरह हमने ना कि सारी जो हमारे पास है ना क्लास लिमिट उनके ना मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट ये क्लास बाउंड्री का है, ये भी हमें चाहिए। तो क्लास बाउंड्री का तो सिंपल मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि क्लास बाउंड्रीज हमने कैसे निकालनी है। तो मैं दोबारा आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए हमारे पास ये जो इसकी लोअर लिमिट होती है ना, लोअर क्लास लिमिट, उसमें हमने 0.5 को माइनस करना होता है और इसमें 0.5 को प्लस करके इस तरह लिख देना है। मतलब 31 में अगर 0.5 को हम माइनस करें तो हमारे पास 30.5 आ जाएगा और इसमें अगर हम प्लस करें तो ये 40.5 आ जाएगा। तो इसी तरह इसको फिर हमने पहले लिख देना है तो इसमें प्लस करके, तो ये मैंने पीछे वाली वीडियो में आप लोगों को सिखाया। तो नेक्स्ट अब हम ना के हिस्टोग्राम बनाने की तरफ आते हैं। हिस्टोग्राम बिल्कुल बार ग्राफ की तरह ही बनता है, उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। तो सबसे पहले जो हमने एक्स एक्सिस पे ना ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं इनको हमने ले लेना है। एक्स एक्स एक्सिस पे हमने ये सारी क्लास बाउंड्री ले। अब क्लास बाउंड्रीज को हमने ना कि कुछ इस तरह से लेना है कि ये जो 30.5 है इसको सबसे पहले लिख लेंगे। अब ये जो मिड पॉइंट्स है ये हम हमारे पास ना पॉलीगॉन जो होगा उसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो टेबल होगा उसमें आएंगे। यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्री लगा लेनी। क्लास बाउंड्री में हमने सबसे पहले 30.5 है उसको लिख लेना है, फिर उससे आगे 40.5, फिर आगे 50.5, फिर 60.5, इस तरह मतलब कि ये इधर से शुरू होकर इस तरह ये एंड तक हमने ये सारे इधर लिख देने। ये हमारे पास एक्स एक्सिस में आ जाएंगे। अब वाई एक्सिस में हमने ना कि इसको फ्रीक्वेंसी को हमने ना कि शो करवाना होता है। तो फ्रीक्वेंसी में अब हम देखते हैं तो वाई एक्सिस में हमने क्या सबसे पहले तो हमने स्केल डिसाइड करना है कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए। तो हम अगर देखते हैं तो हमारे पास सबसे जो बड़े है ना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो है 11। तो इसका मतलब है कि हमने स्केल कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है कि हमारे पास 11 की जो वैल्यू है ना
वो आ जाए, तो वो कवर हो जाए। तो इसमें अब हम अगर देखें तो 1 का अगर हम स्केल लेते हैं तो वो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, तो हम 2 का लेते हैं। 2 का अगर हम लेते हैं तो हमें जस्ट ना कि ये 6 पॉइंट्स ही लगाने पड़ेंगे, और उसमें हमारे पास 12 आ जाएगा मैक्सिमम, और 12 में हमारे पास ये 11 भी कवर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम ना कि ये इसके पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं, यानी कि इसका स्केल हम इस तरह से ले लेते हैं। पहले तो ये तो 0 आ जाएगा, उसके बाद ये 2 4 6 8 10 और 12। अगर आप लोग 1 का भी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना कि बड़ा हो जाएगा, तो वो आप लोगों को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 2 का ये मुनासिब रह जाता है। तो अगर हम 2 के अलावा अगर हम 5 का लेते हैं तो 5 का तो वो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो वो मुनासिब नहीं रहेगा। आप लोग 2 का अगर इसमें लेंगे तो वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। अब नेक्स्ट अब हमने कि इसका जो हिस्टोग्राम है उसको ड्रा करना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारे पास है, ये हमने देखना है कि इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है। वो हमारे पास 3। तो 3 हमें पता है कि ये 3 जो पॉइंट है वो 2 और 4 के दरमियान में आएगा। तो हमने ये इस तरह से ना कि इसका ये ड्रा कर लेना है। ये यहाँ से मतलब ये 30 और 40 के, ये 30.5 और 40.5 के दरमियान में, तो इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल से बना लेनी है, और 2 और 4 के दरमियान में ये आना चाहिए क्योंकि ये 3 है। नेक्स्ट हमारे पास है 2। तो 2 हमारे पास तो सिंपल है ही, ये 2 का पॉइंट है तो ये बिल्कुल साथ आना चाहिए। जो हमने बार ग्राफ बनाए थे ना उनमें ये साथ नहीं है, तो उनमें थोड़ा फासला होता है, लेकिन जो हिस्टोग्राम होता है उनमें बिल्कुल साथ साथ आने, क्योंकि ये देखें 40.5 और 50.5 के दरमियान में, तो 40.5 यहाँ से शुरू हो रहा है। अब नेक्स्ट हम देखें हमारे पास 8 आता है। तो 8 हमारे पास यहाँ पे है, तो हम ये 8 का इस तरह से बना देंगे, वो भी यहाँ से बिल्कुल इसके साथ से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 11 आता है, तो वो 10 और 12 के दरमियान में आता है, तो वो हमने लगा लिया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास 5 है, तो ये 5 4 और 6 के दरमियान में आ जाएगा। उसके बाद 7 है, तो वो 6 और 8 के दरमियान में आ जाएगा। और उसके बाद 4 है, तो वो हमारे पास सिंपल ये 4 वाले पॉइंट भी आ जाएगा। तो इस तरह हमने ना हिस्टोग्राम पूरा ना बना लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मतलब हमने अब इसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए अब हमने पॉलीगॉन बनाना है। तो पॉलीगॉन में ना अब हमने ना मिड पॉइंट्स लेने हैं। अब हमने क्लास बाउंड्रीज नहीं लेनी, हमने मिड पॉइंट्स लेने हैं। तो मिड पॉइंट हमारे पास सबसे पहला है 35.5, वो सबसे पहले ले लें, फिर 45.5, फिर 55.5। मतलब इन सारे मिड पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लिख लेना एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे जो हमारे पास जो हमने स्केल लिया हुआ था वही, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ही यूज़ करना है, तो वो स्केल हमने 2 का लिया हुआ था, वो मुनासिब था, तो वो ऑलरेडी जो है वो ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि 35.5 पे हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब है कि हमने जो कुछ भी करना है वो 2 और 4 के दौरान में यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने ना एक पॉइंट लगा देना इस तरह से। अब हमने वो रेक्टेंगल नहीं बनानी, अब जस्ट हमने एक पॉइंट लगा देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 पे है, तो अब हमने वही पॉइंट ना फिर 2 पे लगा देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो 50.5 पे 8 है, अब ये वाला पॉइंट हमने 8 पे लगा देना। अभी आप लोगों ने देखना है कि ये इधर से और इधर से, मसलन कि बिल्कुल इसके सामने और इसके सामने आना चाहिए, ये पॉइंट आगे पीछे ना। नेक्स्ट फिर हमारे पास पॉइंट एक 11 पे आ जाएगा, वो 65.5 का। नेक्स्ट फिर 5 पे आ जाएगा, ये हमारे पास 75.5 का। इसी तरह 7 पे आ जाएगा, और लास्ट वाला हमारे पास 4 पे आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने ना कि ये पॉइंट्स जस्ट लगा लेने हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेबल बनाने के लिए। अब पॉइंट लगाने के बाद अब आप लोगों ने ये करना है कि इन पॉइंट्स को मिला देना है, यानी कि इस पॉइंट को पहले इस पॉइंट के साथ मिलाएं, फिर इसको हमने ये तीसरे पॉइंट के साथ मिला देना है, फिर तीसरे को हमने चौथे पॉइंट के साथ, चौथे को फिर पांचवें के साथ, पांचवें को छठे के साथ, और छठे को सातवें के साथ। तो इस तरह हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेबल भी बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास दो तरह के मुख्य टेबल, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेबल, और ये हमने जो टेबल्स हैं ये पांचों सवालों के लिए बनाने हैं। तो यही प्रोसेस आप लोग फॉलो करते हुए और ये इन वैल्यूज को आप लोग निकाल के आप लोग इजीली हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेबल पांचों सवालों के लिए बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।